Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए फ्री वीडियो सीरीज ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको अब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई क्लास 9 भी पढ़ा। ठीक है, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं क्लास 9 की गणिता मंजरी बुक के, तो आप जो है वो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप क्लिक करके प्रीवियस 2 लेक्चर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम लोग आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 इस वीडियो में जो है चालू करेंगे। इससे पहले की जो 2 वीडियोस है वो आपका हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट, कैसे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया एंशिएंट सिविलाइजेशन में, उसके बारे में है। और सेकंड वाली वीडियो में मैंने जो है आपको एक स्टोरी बताई थी और साथ ही साथ मैंने बताया था कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करके हम लोग जो है पॉइंट्स को लोकेट करते हैं एक्सेस। ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। तो अपने कुर्सी की बेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए। जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि वहां हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है और साथ ही साथ उस शॉर्ट वीडियो में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट आएंगे मैं वहां पे अपडेट करता रहूंगा। तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग चालू करते हैं ये लेसन। पहले ये देखिए इंट्रो और मैं मिलता सीधा आपको क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो चालू होने वाला है अब एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है रेयान और सालेनी की स्टोरी पढ़ी थी, उसी स्टोरी को जो है आगे कंटिन्यूएशन करते हुए उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं अपनी बुक में देख लेता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये आपके रेयान के रूम का जो है वो लेआउट दिया हुआ है आपको, और इसमें देख सकते हो कि जो सालेनी ने काम किया था थ्रेड का यूज करके एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था और साथ ही साथ कॉर्नर को जो है उसने क्या कर दिया था, वूल से जो है वो टाई करके जो है वो बनाया हुआ था, जो कि आपको लाल लाल कलर के डॉट्स आपको इस फिगर में देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका लेआउट है और यहाँ पे देखिए 4 कॉर्नर पॉइंट दिए हुए हैं। आपका जो कॉर्नर पॉइंट है जिसमें ओरिजिन है ओ 0 0 जो है इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद जो है आपको ए दिया है पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट आपके 12,0, मतलब इसकी जो विड्थ हो गई रूम की वो कितनी हो जाएगी 12। अगर आप 0 से माइनस कर दोगे 12 को, हालांकि वो चीज पूछा नहीं है। इसी तरीके से आप देखो ए से बी तक का जो है वो आपका जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है 0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट है 10। ये बताऊंगा कैसे करना है। और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हो कि बी के जो कोऑर्डिनेट है वो 12,10 है और इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट जो है वो 0,10। ठीक है, तो मैंने आपको पहले जो है एजेस पे कैसे कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो आपको बता दिए हैं। और आप इसको इमेजिन कर लो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है नीचे, और जो इधर लेफ्ट कॉर्नर से जो है ऊपर वाली लाइन है ये आपकी वाई एक्सिस है, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है। ठीक है, ओके, ये आपका राइट वॉल है, इसको ध्यान रखिए। इसी से जो है वो आपको रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फिगर 1.3 shows the Riyadh room with the coordinate O A B C marking the corner। ठीक है, जो कि हमने देख लिया। और x और y एक्सेस आर इन द फिगर। पॉइंट O इज द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ से जो है आपके पॉइंट हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहला क्वेश्चन इसी फिगर को जो है रेफर करके हमको बनाना है। क्वेश्चन क्या है पहले देख लो। D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर्स ऑफ द रेयांस रूम। तो D1 R1 क्या है, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो एकदम नीचे में देखो एक्स एक्सिस पे D1 लिखा है और R1 लिखा है। D1 R1 जो है वो आपके रेयान के रूम को इंडिकेट कर रहे हैं, डोर को। और सबसे पहले अपना काम क्या है कि D1 और R1 के कोऑर्डिनेट अपन को मार्क कर लेने हैं। तो D1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं 11 पॉइंट, सॉरी ये आपके R1 के 11.5, 0 ये R1 के कोऑर्डिनेट हो गए। D1 के कोऑर्डिनेट देखो कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे 0 से लेके 8 तक जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे हमको जाना है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। तो हम लोग इसके कोऑर्डिनेट मार्क कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग पहले एक्स को यहाँ लिखते हैं फिर वाई को उसके कॉमा करके लिखते हैं।
तो अगर आपका पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लोकेटेड होता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जो भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे आता है उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट अपन क्या लिख देंगे, 8, और वाई एक्सिस पे जो है वो 0 लिखेंगे, क्योंकि आपका ये वाई कोऑर्डिनेट जो है इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। तो D1 के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ गए, 8, 0। और आपको R1 के कोऑर्डिनेट कितने पता है, यहाँ पे मैं R1 के कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा फिगर में अच्छे से, तो ये है 11.5, 0, एकदम बॉटम में दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि D1 R1 जो है वो रेयान के रूम का जो है वो एंट्रेंस डोर है। हाउ फार द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, ये देखो ये राइट वॉल दिया हुआ है, तो लेफ्ट वॉल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस जो है हमारा लेफ्ट वॉल है, और वहां से आपको ये पता करना कि डोर कितनी दूर। तो आप जो है वो पता कर सकते हो कि यहाँ से आप देखोगे तो डोर जो है वो आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, D1 से। ठीक है, तो हम लोग को तो 0 से लेके आपका D1 तक का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो जो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है और हमको केवल एक्सिस पे ही चलना है, तो देख रहे हो ये 0 यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक्स कोऑर्डिनेट इसका, और इधर का एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, आपका 8 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका डोर की जो डोर, एक सेकेंड मैं दूसरा कलर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। डोर जो है वो आपका कहाँ से चालू होगा, आपका इसका हमको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने, 0, 0, और एंड आपका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, डोर कहाँ से चालू हो रहा है आपका, D1 से चालू हो जा रहा है। तो D1 के कोऑर्डिनेट कितने हैं, D1 के कोऑर्डिनेट है आपके 8, 0। तो जैसे ही मैं 0 से लेके ओरिजिन से D1 में पहुंच गया तो मेरे को डोर जो है वो टच हो जाएगा। तो वहां से हम लोग डोर का डिस्टेंस जो है वो D1 तक का डिस्टेंस ही मेजर करेंगे। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम लोग केवल एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर देंगे, यही हो जाएगा आपका डोर का पोजीशन आपके ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो विड्थ पूछा नहीं है अभी इस क्वेश्चन में, मेरे को R1 तक नहीं जाना है, केवल D1 पे मेरी जो है वो कोशिश समाप्त हो जाएगी। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी यूनिट कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग 8 यूनिट मान लेते हैं। अब देखो ये अगर फीट में दिया होगा तो ठीक है, और इसमें दिया भी नहीं हुआ है कि ये फीट वगैरह में मेजर है। ज्यादातर जो है घर वगैरह जो है या तो फीट में होते हैं या तो इंचेस में होते हैं, मैं मान लेता हूँ 8 यूनिट में। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आपका हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो देखो एक्स एक्सिस पे ही है, तो एक्सिस से कितना दूर है भाई, कुछ नहीं दूर है। ये जो डिस्टेंस है वो आपका लेफ्ट वॉल से या फिर आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है, लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस कितना है आपका, या फिर इसको वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस लो, क्योंकि हमारी लेफ्ट वॉल क्या है, वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस से अगर इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही लोकेटेड है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, तो आप जो है वो केवल 8 यूनिट डिस्टेंस इसका लेफ्ट वॉल से जो है वो निकाल लेंगे। ओके, इसको 50 में नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। मैंने अभी आपको D1 का कोऑर्डिनेट जो है स्टार्टिंग में ही निकाल के दिखा दिया था। इसमें देखो D1 पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, आपका ये एक्स एक्सिस पे कितना मार्क है, 8, तो ये 8 हो जाएगा। 8, 0 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, D1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्या है आपका वाई एक्सिस पे लोकेटेड है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही केवल होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, कितना उल्टा बोल दिया, ये एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है पॉइंट, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये 0 क्या है आपका, ये पॉइंट जो है वो आपका एक्स एक्सिस पे लोकेटेड है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ पे। ठीक है, तो D1 के कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ, D1 के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएंगे, 8, 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, इसको भी नोट कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ R1 इज द पॉइंट इतना इतना दिया हुआ है, एंड हाउ वाइड इज द डोर। ठीक है,
R1 जो है वो आपका पॉइंट दिया हुआ है आपके किसमें, R1 के कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 11.5, वैसे तो इसमें लिखा ही हुआ है। और D1 के कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, ये आपका 8,0 D1 के कोऑर्डिनेट, और R1 के कोऑर्डिनेट आपको कितना दिया हुआ है, R1 दिया 11.5, 0। तो D1 से लेके R1 जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डोर, जो कि हमको फाइंड करना है। हमको जो है वो विड्थ ऑफ द डोर फाइंड करना है, ठीक है। और सेकंड ये बताना है कि ये डोर जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। चलो, तो सबसे पहले विड्थ निकालते हैं। तो विड्थ क्या होगा, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 11.5 से लेकर आपको क्या माइनस कर देना है, आपको 8 को माइनस कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5, ठीक है। 3.5 ये आपका क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डोर। अब देखो, मैं मान लेता हूं कि ये जो जो यूनिट, हालांकि इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन जनरली जो है वो घर की यूनिट क्या होती है, फीट में मेजर की जाती है। तो 3.5, अगर मैं देखूं 3.5 यूनिट, अगर मैं इसको मान लेता हूँ कि ये 3.5 फीट है, तो जनरली 3.5 फीट का डोर होता है हमारे घरों में। आप अगर रूम्स वगैरह का डोर देखोगे तो आपका 3.5 फीट के अराउंड होता है। और लगभग लगभग जो है वो मैंने गूगल किया था, और उसकी गूगल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपका 30 से लेके 36 इंचेस का डोर होता है। अगर इस फीट को कन्वर्जन करेंगे, आप कन्वर्ट कर सकते हैं गूगल में डाल के, तो ये हो जाता है आपका 42 इंच के आसपास, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो है वो आपका 30 से 36 इंच का जो है वो डोर होना चाहिए, अगर हमारे किसी भी डोर को कंफर्टेबली हमारे लिए अगर होना है तो, ठीक है। तो ये डोर जो है वो आपका 42 इंच के आसपास है। तो आपका ये जो डोर है वो कंफर्टेबल है। साथ ही साथ हमको ये बताना है कि अगर एक पर्सन जो है व्हील चेयर से जो है वो अंदर डोर के में एंटर करना चाहता है, रूम के अंदर जाना चाहता है, तो क्या वो इजीली जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये भी अपन को बताना है। तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि जो व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो लगभग लगभग अराउंड मोर एंड लेस जो है वो आपका 32 इंचेस के आसपास होती है, ठीक है। और इसकी अगर विड्थ देखोगे तो आपका 42 इंच के आसपास है। तो आराम से जो है वो आपका जो एक बंदा है जो व्हील चेयर में बैठा हुआ है या फिर लड़की है, वो भी जो है आराम से जा सकता है, ठीक है। तो इसको व्हील चेयर की जो है वो विड्थ अपन जो है वो 32 इंच बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली गूगल करने वाला क्वेश्चन था, मेरे को भी नहीं पता था ये सारे डाटा कि आपका जो क्या बोलते हैं, ये मैंने खुद गूगल किया है कि 30 से 36 इंच तक जो है वो आपका एक स्टैंडर्ड डोर की जो है वो विड्थ मानी गई है, अगर आप कोई भी सिटी वगैरह के एरिया में रहते हो। गूगल को ये दिखा रहा था मैं, आप लोग देख लेना, आप लोग जहाँ से सर्च करोगे तो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया। ये याद रखना कि इसका जो विड्थ है वो 3.5 यूनिट या फिर 3.5 फीट मान सकते हैं इन जनरल। आप इसको जो है वो कंसीडर कर लेना। मेरी फोटो बीच पे तो नहीं आ रही है, पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद जो है वो हल्की फुल्की आ रही है, मैं थोड़ा सा हाइट करूंगा ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। ऑल राइट, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया है, B1 और B2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बाथरूम डोर को, ठीक है। अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये आपका वाई एक्सिस पे लाई करता है। यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में 0,1.5, ये आपको B1 के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और B2 के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 0,4 दिए हुए, ठीक है। तो अगर अपन को विड्थ ऑफ डोर निकालनी है, तो विड्थ ऑफ डोर कैसे निकालेंगे, हम लोग इसका वाई कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, 4 माइनस 1.5, 4 माइनस 1.5, तो 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, और 3 में से 0.5 और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ये बाथरूम का डोर है वो नैरोअर है रूम डोर से या फिर आपका वाइडर है। तो देखो ये तो नैरोअर ही है, क्योंकि रूम डोर की कितना आ रहा था आपका
रूम डोर की जो विड्थ थी हमने अभी निकाला वो 3.5 यूनिट आ रही थी, ठीक है, 3.5 आ रही थी। और ये कितना है, बाथरूम की डोर जो है वो, बाथरूम की डोर जो है वो आपका आ रही है कितना, इसकी विड्थ कितनी आ गई 2.5। तो ऑब्वियसली जो रूम का डोर है वो आपका वाइडर है, तो रूम डोर जो है वो वाइडर है, यहाँ पे लिख देते हैं रूम डोर वाइडर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ठीक है, कितना, तो ये भी जो है वो आपका आसान सा क्वेश्चन था। इसके आगे अपन चलते हैं। ऑल राइट, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में जो है इतने ही क्वेश्चन थे। बहुत छोटी एक्सरसाइज थी यार, इसका मेरे को ऐसा लग रहा था काफी बड़ी एक्सरसाइज है, वो मैंने दूसरी एक्सरसाइज एक्चुअली देख लिया था। तो 1.1 में जो है एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, आप इसको जो है बनाइए। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो नहीं समझ में आया वो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसके अलावा जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस पर भी जो है कांटेक्ट कर सकते हो, जहां पे मैं आपको प्राइवेट मेंटरशिप के माध्यम से ये सारी चीजें सिखाने के साथ साथ फ्री में भी आपको कुछ कुछ चीजें देता हूँ, जो कि आप वहां से ले सकते हो। उसके लिए लेकिन जरूरी क्या है, आपको मुझे फॉलो करना है हर जगह पे। इंस्टाग्राम पे आप कंपलसरी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है। साथ ही साथ जो है वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो वहां पे मिलेगी, जैसे कि टेस्ट पेपर, आपके जो भी स्टैंडर्ड चीजें हैं वो मिलेगी, और उसके साथ साथ जो है वो कुछ बेसिक एक्सरसाइज और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, एटलीस्ट आप अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। व्यूज आएंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो ऑलरेडी पैसा वैसा कुछ नहीं लग रहा है इसका, तो आप सब्सक्राइब करो बिंदास, और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो है व्यूज आए, और मैं आप लोगों को जो है वो कंटेंट बना के रेगुलरली अपडेट करता हूँ हमेशा से, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी चाहिए तो आप प्लीज जो है वो कमेंट पे बता सकते हो। तो मिलते हैं आप लोग कल सेम टाइम सेम प्लेस पे। आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और मेरा तो ध्यान रखिए ही रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस